इंतखाबी नताइज के खिलाफ यास्मीन राशिद, शुएब शाहीन, आलिया हमजा और कैसरा इलाही समेत 40 केसेस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होगी। खुर्रम शेर जमान, अली बुखारी और उमर असलम खान के केसेस भी सुने जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 50 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का मुतालबा। विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता शब दोनों जानिब से हतमी तजावीज़ का तबादला किया गया। रहनुमा नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें तयशुदा हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने दो टोक अल्फाज में कहा, पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेनी ही नहीं, नून लीग की हुकूमत बनाने में साथ देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। हुकूमत को हमने क्या करना है, हम उनके लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं कि हम ऐसी चीजें तय कर दें ताकि हुकूमत कल किसी नए डेडलॉक का शिकार ना हो। हम उससे कोई बंदरबांट तो कर नहीं रहे, तो गवर्नमेंट में शेयर ही नहीं ले रहे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आज नून लीग पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात में मसला हल हो जाएगा। नून लीग के साथ 16 महीने इत्तेहाद का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। चाहते हैं कि माजी के मसाइल मुस्तकबिल में ना हो। हम पर पार्टी का बहुत प्रेशर है कि काबीना का हिस्सा ना बने। हमारा मंशूर उस वक्त नाफिज होगा जब वजीर आजम हमारा होगा। रहनुमा नून लीग असमा बुखारी ने कहा कि तैयारी मुकम्मल, पंजाब में हुकूमत साजी की तरफ बाकायदा कदम उठाने वाले हैं। उम्मीद है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर का कोई मुकाबला ही नहीं। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए रहनुमा PTI वलीद इकबाल ने कहा, जब तक सीटें बहाल नहीं होती PTI ऑपोजिशन में बैठेगी। मैंडेट वापस मिल जाएगा तो हुकूमत बनाएंगे। इल्जाम आयद किया कि कुछ उम्मीदवारों को जमातों में शमूलियत कराने के लिए नोटिफिकेशन रोके गए हैं। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ बलोचिस्तान और KP के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा, चमन और नसीराबाद में धरने। चमन में सियासी जमातों का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहरा दोनों तरफ से बंद। PB 50 किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस पर 12वें दिन भी एहतजाज। जिला कुरम में इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का एहतजाज 9 फरवरी से जारी। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का NH 40 में मुबैना धांधली के खिलाफ धरना जारी। मिरान शाह रजमक रोड और बन्नू मिरान शाह रोड बंद। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। दियामर और अपर कोहिस्तान में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। शहर कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राब्ता जुज़वी मुनक़ता। गज़र में बर्फबारी की वजह से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दीरबाला में शदीद बर्फबारी। कोहिस्तान और कुमराट में मुवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। दीर कुमराट शाहरा कलकोट के मकाम पर बंद। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी के बायस नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। कोहाला मुजफ्फराबाद शाहरा पर पत्थर गिरने के वाक़यात। बाग आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी। एलिमेंट्री बोर्ड ने पर्चे मुलतवी कर दिए। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी में इस्तेमाल बिजली पर इजाफा मांगा है। नेपरा में समाअत 23 फरवरी को होगी। सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ सकता है कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। PTI के साबिक रहनुमा फारूक हबीब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है।
कराची के इलाके आरामबाग से लापता शहरी की बाजियाबी के मुकदमे में डीआईजी साउथ की अदालत में पेशी। अदालत ने कहा, शहरी को ले जाने वाले पुलिस अफसरान की तस्वीर साफ नजर आ रही हैं, अब तक शनाख्त क्यों नहीं किया गया। डीआईजी ने कहा कि इस केस में बहुत लोग मुलविस हैं, तहकीकात जारी हैं, तस्वीर नादरा भेज दी हैं, शनाख्त के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने डीआईजी की इस्तदा पर 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज्यादा गैर महफूज करार दे दिया। कहा, 10 साल पहले के मुकाबले में बेअमनी बढ़ी है, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई है। 39% का मुकम्मल इख्तिलाफ। कहा, खुद को मुल्क में पहले से ज्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा, आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। यूक्रेन और गजा में अमन के लिए सलामती काउंसिल की नाकामी के जिम्मेदार वीटो पावर रखने वाले मुल्क हैं। अमेरिका ने जंगबंदी की किसी करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि सलामती काउंसिल में नए मुस्तकिल अरकान लाने की कोई तुक नहीं बनती। कोशिश है मुस्तकिल अरकान की वीटो पावर को महदूद किया जाए। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले। नासिर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई है। खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमास के हमले। कई इसराइली फौजी हलाक और मुतादिद को जख्मी करने का दावा। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़राए खारजा का कहना है, रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल ने रमजान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफा में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। ब्राजीलियन सदर के गजा में नस्लकुशी बयान के बाद इसराइल ब्राजील कशीदगी। ब्राजील ने इसराइल से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ब्राजील में इसराइली सफीर दफ्तर खारजा तलब। ब्राजीलियन सदर के बयान के बाद इसराइल ने सदर डिसिल्वा को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। ब्राजीलियन सदर ने गजा में नस्लकुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दी थी। आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरिक़ बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समात। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी का फलस्तीनी इलाकों से इसराइल के कब्जे का फौरी और गैर मशरूत खात्मे का मुतालबा। कहा, दहाइयों से लाखों फलस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत और इनके इलाकों में वापसी का हक़ नहीं दिया जा रहा। 8 रोज़ा समात में 52 ममालिक दलाइल देंगे। पाकिस्तान 23 फरवरी को अपने दलाइल देगा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ की समात की कानूनी हैसियत को मुस्तरद कर दिया। कहा, समात का मकसद इसराइल के हक़ दिफा को नुकसान पहुँचाना है। Chanudaro is a very important program for the cultural heritage of Sindh. We are working on the early centuries of the Indus Valley civilization, which is very important because in Mohenjo-Daro, for example, these levels are not accessible because they are too deeply buried. And here we have the chance in Chanudaro to excavate these levels in mud brick from the early centuries of the Indus civilization. सिंध की सदियों पुरानी तहजीब के आसार मोहनजोदाड़ो तक महदूद नहीं। तारीख पर तहकीक करने वालों के लिए नवाब शाह के चहनजोदाड़ो का मकाम किसी खजाने से कम नहीं। मोहनजोदाड़ो से जुड़ा ये आसार कदीमा सनती मरकज़ की तस्वीर पेश करता है। माहिरीन के मुताबिक चहनजोदाड़ो में रवां साल खुदाई और तहकीक के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। अनमोल विरसे की हिफाजत के लिए अब तक 4 दीवारी की तामीर नहीं की गई। HPL PSL 9 सीजन के चौथे दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 187 रन बनाए थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स का 188 रन का हदफ 5 गेंदें पहले हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफी ने 60 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। साउथ शकील ने 40 और जैसन रॉय ने 24 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे के लिए कलंदर्स के शाहीन आफरीदी का तोहफा। शाहीन आफरीदी ने शानदार बैटिंग पर अपना बैट ख्वाजा नाफे को गिफ्ट कर दिया।
ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफे ने 31 गेंदों पर 60 रन की इनिंग्स खेली थी। ख्वाजा नाफे ने शाहीन आफरीदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो आइंदा भी इस तरह की इनिंग्स खेलते रहेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास का दौरा। वजीर आजम ने कहा IT कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। IT कोर्सेज समेत अवामी फलाहो बहबूद के गवर्नर सिंध के तमाम इकदाम काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन PCB और निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दावत पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस भी मैच देखने कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद पेश की और HBL PSL 9 के कामयाब इनकाद पर खैराजी तहसीन पेश किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर सीरीज खेले। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था पता चल गया सऊद शकील अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लाहौर कलंदर्स में साहबजादा फरहान ने अच्छा खेला। कोयटा की तरफ से नाफे ने अच्छा खेला। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा मुल्तान सुल्तान्स अच्छा खेल रही है। सुनील मंच का कहना था शिकस्त के बावजूद वो लाहौर के साथ है। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चमन में कानून हाथ में लेने और पासपोर्ट ऑफिस ब्लॉक करने पर 10 मुजाहिरीन गिरफ्तार। निगरां वजीर इत्तला जान अशरफजई का कहना है कि मुजाहिरीन को गुज़िश्ता चंद महीने से पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी गई थी। पासपोर्ट ऑफिस को ब्लॉक करने की इश्तियाल अंगेजी के बाद मुदाखलत करना पड़ी। सफ़र के लिए पासपोर्ट की शर्त रियासत का फैसला है, रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PSL के अहम मुकाबले में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच आज शाम खेला जाएगा। और सूफी गायकी की मलका आबदा परवीन ने जो गाया दिलों में उतर गया। सहरंगेज आवाज, मुनफरिद अंदाज, सरहदों पार भी चर्चा। लेजेंड गुलकारा को उनकी 70वीं सालगिरह मुबारक।